ओकाड़ा यौम आशूर पर भंग तकसीम करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। ताहम पुलिस और ओकाड़ा इंतजामिया की इस फुर्ती को सोशल मीडिया पर जहां सराहा गया, वहीं तनकीद का भी सामना करना पड़ा। ओकाड़ा की मुजफ्फर कॉलोनी में गफूर उर्फ गोगा और राशिद ने यौम आशूर पर भंग तकसीम करने का इंतजाम कुछ इस तरह किया कि इससे यौम आशूर पर भंग की सबील का तासर पैदा हुआ। भंग तकसीम करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो डीपीओ ओकाड़ा ने इसका नोटिस लेते हुए मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस ने दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुलजिमों पर इल्जाम है कि उन्होंने यौम आशूर पर भंग की सबील लगाकर मुहर्रम का तकद्दुस पामाल किया। गफूर और राशिद की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया का रद्द-ए-अमल दिलचस्प और निज़ामे कानून और इंसाफ पर एक गहरे तंज का है। मारूफ सहाफी रजा रूमी ने लिखा कि इन दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या शर्म की बात है। लोगों को कुछ तफरीह करने दें, भंग पर पाबंदी कब लगी। अबू अलीहा ने लिखा कि कोर कमांडर का घर नजर आतिश करने वाले हसन न्याजी को कोई हाथ नहीं लगा रहा। बच्चे रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद करने वाले जज की बीवी की जमानत हो गई और भंग का शरबत पिलाने वाले कानून के शिकंजे में आ गए हैं। पाकिस्तान सबसे अच्छा है। सैयद गजनफर हुसैन ने लिखा कि भंग का शरबत बांटने वालों को पुलिस ने पकड़ लिया। फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी बेचने वाला भी पकड़ा गया था, लेकिन रिजवाना पर जालिमाना तशद्दुद करने वाली डैन नहीं पकड़ी गई और रियासत पर हमला करने वाला नहीं पकड़ा गया। ये है हमारा पाकिस्तान। अहमद अजमल ने लिखा, भंग बेचने वाले गरीबों को झट से पकड़ लिया, लेकिन जिन्होंने मासूम बच्ची पर जुल्म किया वो बेजा तशद्दुद करके इसे अस्पताल पहुंचाया। इनके लिए रातों रात अदालती हिफाजती दरवाजे खोलकर जमानत दे दी गई। ये मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और रब्बे ताला का इनाम भी है। डॉक्टर साइमा जाफरी ने लिखा, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में ओकाड़ा में भंग की सबील लगाने वाले नौजवानों को किस जालिम ने गिरफ्तार किया है। अक्सा ने निशानदेही की कि भंग पिलाने वाले ये लोग गिरफ्तार हो ही गए हैं और ओकाड़ा शहर से मुंसलिक 54L का ये इलाका 90 की दहाई में हीरोइन का घर था और अब चर्स, अफीम, शराब और जुए खानों का गढ़ है और थाना सदर ओकाड़ा की सरपरस्ती में तमाम धंधा चलता है। इलियास बाबर ने लिखा कि इस गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत क्या है। पिछली हुकूमत ने भंग को कौमी सतह पर काश्त का मंसूबा दिया था। अब जब एक चीज सरकारी सतह पर काश्त हो रही है तो इसका आम आदमी के लिए इस्तेमाल मना क्यों? क्या किसी चीज की रॉ फार्म और प्रोसेस के बाद हासिल हुई प्रोडक्ट में फर्क नहीं होता?